साथियों जय हिंद। अभी एक सागर जिले के अंदर एक मामला देखने को मिला है। अभी कुछ दिन पहले से सोशल मीडिया पर वो वायरल चल रहा है कि एक युवक सागर में कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर उसने हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस को जलाने का काम किया, जो कि गलत है। लेकिन उसने क्यों जलाया, इसके पीछे की पूरी कहानी को हम जानते हैं। उसके डिफेंस में कुछ लोगों ने कहा कि भाई रामचरितमानस क्यों जलाया, संविधान जलाना चाहिए था। तो उसके बारे में आज हम खुल के चर्चा करने वाले हैं कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या ऐसा उसको करना चाहिए था, या ये लोग जो लोग ये कह रहे हैं क्या वो संविधान विरोधी है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जो व्यक्ति परेशान था, जो कलेक्ट्रेट कार्यालय में आया था, वो काफी दिन से एसपी साहब को आवेदन दे चुका है, थाने में एफआईआर करा चुका है, लेकिन उसके साथ न्याय नहीं हो रहा था। और सामान्य तौर पर ये होता भी ये है कि रूरल एरिया में थाना प्रभारी भी जो गांव के बाहुबली लोग हैं, गांव के जो पैसे वाले लोग हैं, उनके इशारे पर काम करते हैं। ये सच्चाई है। उस व्यक्ति के साथ में अमानवीय व्यवहार किया जाता है और पुलिस ने अभी तक उसके साथ न्याय नहीं किया, जिसकी वजह से वो परेशान व्यक्ति हो गया। उसने रामचरितमानस को जलाया, जो कि एक हिसाब से गलत है, ये नहीं करना चाहिए। और कानून के हिसाब से उस पर धारा भी बनती है। किसी की धार्मिक आस्था को उसने ठेस पहुंचाई है और धार्मिक ग्रंथ को उसने जलाने का काम किया, उसके ऊपर धारा बनती है। लेकिन जो लोग उसके ऊपर कार्रवाई करवा रहे हैं या जो लोग कह रहे हैं, आवेदन भी दिया है उन लोगों से मेरा सवाल रहेगा कि भाई आपने उसके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए आवेदन दिया, अच्छी बात, देना चाहिए, लेकिन आप उस पर भी गौर करिए कि उसने ये गलती क्यों करी, उसको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। कौन बाहुबली व्यक्ति है, वो नाम भी ले रहा है। उन बाहुबली व्यक्ति उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ जो उनने बताया है, आप गौर करिए ना उसको, और उनके ऊपर भी कार्रवाई करवाने का काम आप करिए। ये तो ये घटना है जो बाहर आ गई है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं दफन होती जा रही है। ये तो 15 साल बाद या 10 साल बाद वो घटना उसने बताया कि 10 साल से हमें न्याय नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से वो परेशान है। तो हमारा निवेदन ये है कि आप सबसे पहले उस पीड़ित व्यक्ति को उसको न्याय दिलाने का काम करिए, उसके साथ खड़े रहने का काम करिए, क्योंकि वो भी हिंदू धर्म का ही व्यक्ति है। और रही बात आस्था की, तो उसकी भी आस्था उस ग्रंथ में है। ऐसा नहीं है कि आप अकेला ठेका ले लोगे, नहीं। हिंदू धर्म में सिर्फ आपकी आस्था ही है, उस व्यक्ति की आस्था नहीं है। वो भी हिंदू धर्म का ही व्यक्ति है, उसकी भी आस्था थी, लेकिन उसकी मान्यता थी कि भाई इस पृथ्वी पर सत्य है। और जो लोग बताते हैं कि भाई रामचरितमानस ग्रंथ है, जब तक इस पृथ्वी पर सत्य रहेगा, तो उसने ये उस डिफेंस में उसने बोला भी कि भाई यदि पृथ्वी पर सत्य है तो मुझे न्याय क्यों नहीं मिल रहा। और एक भाई बोलने लगे कि आपको तो संविधान जलाना चाहिए था। उनको असली दिक्कत तो संविधान से है, जो उनकी संविधान विरोधी सोच है, और वो ये पीटते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं पूरे क्षेत्र में कि हमारा तो 36 बिरादरी में भाईचारा है। भाई कहाँ रहा 36 बिरादरी में? 36 में से 33-34 बिरादरी का अपमान तुमने इस बात से कर दिया कि भाई संविधान को जलाना चाहिए, क्योंकि वो समुदाय संविधान में विश्वास रखते, संविधान को मानते हैं। आज संविधान की वजह सुरक्षित है, वरना तो ऐसी घटनाएं बोलने पर भी पिटाई हो जाती थी, तो करते थे। आज वो कलेक्ट्रेट कार्यालय तक आया है, संविधान की वजह से आया है, वरना वो ये मांग ही नहीं कर पाता कि हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उसको ये बता दिया जाता कि भाई आपकी जाति की वजह से आपको ये चीजें इस जीवन में भुगतनी पड़ेंगी। तो मेरी देखिए किसी से कोई पर्सनल बुराई नहीं है, लेकिन जो चीज दिख रही है उस पर बोलना जरूरी है, क्योंकि एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि इन ऐसे मुद्दों पर अपनी बात रखना जरूरी है।
ये मेरे विचार थे। आप सभी लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, आप सभी लोग कमेंट में अपने अपने विचार व्यक्त करें और उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करें। और उसने अपराध किया, उसको उसके अपराध की सजा भी मिलेगी, वो सजा भी भुगतेगा। लेकिन ये तो सजा भुगतेगा ही, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसके साथ कृत्य करा, उस कृत्य के कारण वो परेशान व्यक्ति आक्रोश में आकर उसने ये कृत्य कर दिया है, उन पर भी भैया कार्रवाइयां होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। और आप लोगों को खास करके भैया, आप लोगों को खास करके उन लोग ऐसे लोगों को साथ देना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू धर्म के लोग हैं। तो धर्म के ही लोग जो अपने आप को बाहुबली समझते हैं, बाहुबली हैं, वो ही लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आप लोग कब खड़े होंगे? जब कोई मुसलमान उनके ऊपर अत्याचार करेगा तब आप फ्रंट में आके खड़े हो जाएंगे। ऐसा क्यों? ये भेदभाव। जब हिंदू हिंदू के ऊपर अत्याचार करेगा तब आप क्यों खड़े नहीं होंगे? ये मेरा आपसे सवाल भी है। तो हमें उन चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि जब हिंदू हिंदू को सताने का काम करेगा तो हमें उन पर भी, उसको भी न्याय दिलाने का काम करना है, ना कि ये कि भाई मुसलमान अत्याचार जब हिंदू पे करेगा तभी हमें फ्रंट में आएंगे। तो ये हमारा निवेदन रहेगा, आप जाएं और भीम आर्मी की टीम से और तमाम संगठनों से भी हमारा निवेदन रहेगा कि उस भाई को न्याय दिलाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।